Good morning, students. I'm Sarita. Today we will be studying about the first lesson of your main course book, First Flight. The lesson name is A Letter to God, and this lesson is written by G.L. Fintis. This story is all about a hard-working farmer whose name is Lencho. Lencho is a farmer who lives in the valley, and he have an unshakable, undaunted faith in God, which remains alive till the end of the story. The hailstorm destroyed his total crops. He turns towards God for help as he is omniscient, knows everything. He believes God sees everything, even what is deep in one's conscious. लेंचो नाम का एक किसान है जो कि एक घाटी में रहता है और उसका जो खेत है वो कॉर्न का है। उसका मक्का का जो खेत है उसमें उसकी फसल जो है पक चुकी थी और वो भी उसकी फसल की कटाई करने ही वाला था, परंतु उससे पहले ही बारिश और ओले पड़ने की वजह से उसकी वो फसल नष्ट हो जाती है और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका आय का जो जरिया है, वो नष्ट हो जाता है। अब इस कठिन परिस्थिति में जो है लेंचो ये कहता है अपने परिवार में अपनी पत्नी से बात करते हुए कि ईश्वर जो है वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञाता हैं और वो ही उसकी स्थिति में मदद कर सकते हैं। और इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे लेंचो अपने उस विश्वास के बल पर ईश्वर के नाम उस सुप्रीम पावर के लिए एक लेटर लिखता है और उसकी इससे मदद होती है और उसका विश्वास बना रहता है। He writes a letter to God demanding 100 pesos and mails it in the letter box. लेंचो एक पत्र लिखता है भगवान के नाम, गॉड के नाम, और उसमें वह उनसे 100 पीसोज की मदद मांगता है। The letter reaches the hands of the postmaster. The postmaster goes through it and expresses his surprise at the letter. जो पोस्ट मास्टर है जब उस तक वो पत्र पहुंचता है तो जब उस पत्र को पढ़ता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन उसका यह जो बात है, उसका जो विश्वास है लेंचो का, उसके दिल को छू जाता है और उसके मन में ये विचार आता है कि लेंचो का ईश्वर पर विश्वास बना रहे, इसके लिए वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। वो जो है अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ, उसके कलीग्स के साथ मिल करके, खुद उसमें कंट्रीब्यूट करके और सोर्सेज से पैसे इकट्ठा करके 70 पीसोस कलेक्ट करता है और लेंचो को भेजता है, और जिससे कि लेंचो को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि वो मदद उसको ईश्वर ने की है। वो उस लेटर में साइन भी कर देता है जिसमें वो सिर्फ गॉड लिखता है। अब जब ये पत्र लेंचो तक पहुंचता है तो उसे इस पत्र को देख करके बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। He put it an envelope and handed it over to Lencho on the following Sunday. He even signed the letter God because did not want to shake Lencho's faith in God. Lencho was not surprised to receive the letter as he had full faith that God would reply. लेंचो को जब पत्र मिलता है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। However, he was fiercely angry when he counted the money in the envelope. लेकिन हाँ, जब वो उस लिफाफे को खोलता है और वो जब पैसे काउंट करता है, उनकी गिनती करता है, तो वो 70 पीसोज निकलते हैं। अब लेंचो को यह देख करके गुस्सा आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर जो है वो तो गलती कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो 100 पीसोज ही भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने जो है उसमें से 30 पीसोज निकाल ली। ऑल टुगेदर 30 पीसोज वर मिसिंग। जो 30 पीसोज मिस थे उस लिफाफे में से वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने निकाले होंगे। He knows God could not make such a mistake. Neither could he
डिनाई हिम द एंटायर मनी, और वही जानता था कि ईश्वर उसकी मदद तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो पूरा पूरा अमाउंट उसको 100 पीसेस का ही देंगे. द अमाउंट मस्ट हैव बीन misappropriated by the post office employees who were a bunch of crooks. यहाँ पे हमें एक आयरॉनिकल सिचुएशन देखने को मिलती है कि जिस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने, पोस्ट मास्टर ने, उन सभी ने मिल करके उसकी मदद की थी, लेकिन इस बात को लेंचो नहीं जानता था. वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स बुलाता है, यानी बंच ऑफ क्रूक्स यानी दुष्ट लोगों का, बुरे लोगों का समूह कहता है उनको. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने 100 पीसेस भेजे और लेकिन उस तक पहुँचे सिर्फ 70 पीसेस. तो यानी कि जो 30 पीसेस उसको नहीं मिले वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए होंगे. द एम्प्लॉयज़ वर शॉक्ड टू हियर दिस एक्यूजेशन. जो एम्प्लॉयज़ थे जब वो सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचता है. लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि जब इतना सिचुएशन वर्स हो गया उसकी लाइफ में लेंचो का, लेकिन फिर भी उसका ईश्वर पर विश्वास बना रहा और उसने इस बात को तो नहीं समझ पाया कि उसकी मदद जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने की है, लेकिन उसका वह यह मानता है कि उसकी जो मदद है ईश्वर ने की है और ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते. वह ईश्वर को दोबारा एक पत्र लिखता है और उस पत्र में फिर लिखता है कि इस बार जब आप पैसे भेजेंगे तो डायरेक्टली लेंचो को, मुझे यानी लेंचो को भेजें, ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें से पैसे ना निकाल पाए. तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ट्रस्ट कैन मूव माउंटेन्स. अगर हमारा फेथ है, अगर हमारा ट्रस्ट है, तो हम किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. कोई भी हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं. अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वी शुड ट्रस्ट अवर सेल्स, वी शुड ट्रस्ट दैट सुप्रीम पावर गॉड. So this is all about a letter to God. So let's meet with a new lesson in the next video. Thank you and have a nice day.